हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसको डिफाइन करेंगे और उसके टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल मीन्स उसको और ज़्यादा दो या अधिक पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। वैसे बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, उनमें 3 एलिमेंट्री पार्टिकल कॉमन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास 1.90940 into 10 to the power -31 kg है। प्रोटॉन का मास 1.6762 into 10 to the power -27 kg है और न्यूट्रॉन का मास 1.67493 into 10 to the power -27 kg है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सभी अपने मास के कारण एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मान है, तो उस फोर्स का वैल्यू आएगा 5.5 into 10 to the power -67 न्यूटन। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स 5.5 into 10 to the power -67 न्यूटन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ देयर मास। बट इलेक्ट्रॉन के बीच एक और फोर्स को ऑब्जर्व किया गया जिसका मान था 2.3 into 10 to the power -24 न्यूटन। और इस फोर्स का जो नेचर था वो था रिपल्सिव। इसका मतलब ये हुआ कि 2.3 into 10 to the power -24 न्यूटन से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा और एक प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी तो ये बल एक्सपीरियंस हुआ जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है मास के अलावा, एडिशनल प्रॉपर्टी। अदर देन मास, ड्यू टू which they repel with force 2.3 into 10 to the power -24 न्यूटन।
इलेक्ट्रॉन के इस एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज कहा। एडिशनल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज। और जिस बल से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, उस बल को हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है और चार्ज है। मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक उसी तरह से जब प्रोटॉन और प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो इसमें भी रिपल्सिव फोर्स अनुभव किया गया। और यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स का जो मान था वो था 2.3 × 10⁻⁻24 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन के पास भी एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज कहा। इलेक्ट्रिक चार्ज। अर्थात प्रोटॉन के पास भी दो प्रॉपर्टी है। एक है इसका मास और दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके कारण एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। फिर न्यूट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, 1 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच फोर्स को मेजर किया गया। तो यहाँ पर जो फोर्स था वो था 1.9 × 10⁻⁻62 न्यूटन, 60 न्यूटन। ये बल दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशनल के कारण लगता है उसके बराबर था। Gm1 मास ऑफ न्यूट्रॉन बाई r², दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। इसके अलावा और कोई फोर्स न्यूट्रॉन के बीच में ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के पास एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट एडिशनल प्रॉपर्टी अवेलेबल, जिसके कारण ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन के पास केवल मास है, चार्ज नहीं है। तो यहां से आपने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझा कि चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो यहाँ से अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं।
definition of electric charge. तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज is the basic property associated with elementary particles. Electron and protons. Electric charge is the basic property associated with elementary particles और उन elementary particle में खास करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स. Which is responsible for electric force. Electric force. तो ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन. फिर से हम दोहरा देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड with elementary particles, electrons and protons, which is responsible for electric force. चलिए, तो आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनेशन के बारे में भी जान लिया. आप इसको अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी. चलिए अब टाइप को समझते हैं. टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. यहां पर हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से रिपेल कर रहा था और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए दूसरे प्रोटॉन को 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन से रिपेल कर रहा था. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज समान है. चार्ज समान है तो क्या दोनों का नेचर एक समान है? इसको हम अब देखेंगे. तो जब एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स था और उस फोर्स का मान भी 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन था. ऑब्वियसली ये इस फोर्स के बराबर है. इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इतना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ही हुआ क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाला बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻60 के आसपास. और ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से
कहीं ज़्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उनके बीच का फोर्स हम लोगों ने यह कंक्लूजन निकाला कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के पास अलग चार्ज है, प्रोटॉन के पास अलग चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर डिफरेंट है। तो यहाँ से हम लोगों ने जान लिया कि चार्ज दो प्रकार का होगा। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये जो दो टाइप है ये किस प्रकार का दो प्रकार होगा, तो इसको जानने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक छोटे से वॉल्यूम में रखा गया और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को रखा गया। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को इसके आसपास रखा गया तो ये स्मॉल वॉल्यूम में रखी हुई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पेयर इस इलेक्ट्रॉन या इस प्रोटॉन को ना ही अट्रैक्ट किया और ना ही रिपेल किया। नो अट्रैक्ट नो रिपेल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज को नलीफाई कर दिया या फिर प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव होगा, इनमें से एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा। जैसे +5 में यदि हम -5 ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट 0 होता है। ठीक उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हमने जोड़ा, एक साथ रखा, तो दोनों का चार्ज 0 हो गया। यहाँ पर टोटल चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब कौन पॉजिटिव होगा, किस पर चार्ज पॉजिटिव होगा और किस पर नेगेटिव होगा, तो हम लोगों ने यह मानने के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। हम लोगों ने यह आर्बिट्रेरीली माना कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से आपको चार्ज के टाइप के बारे में पता चला और चार्ज के टाइप में हमको लगता है कि आप पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव हुआ और प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है। ये हमने मान लिया कि प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव ओनली साइन है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव का मतलब कि इसके पास चार्ज कम है और प्रोटॉन के पास चार्ज ज़्यादा है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली साइन अपोजिट, नेचर केवल अपोजिट है। तो यहाँ से हम लोगों ने चार्ज के दो टाइप के बारे में जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, the charge on proton as positive, the charge on electron as negative। इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज कैरी करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एलिमेंट्री चार्ज कहा गया। मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है और प्रोटॉन पर जो चार्ज है, उन चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज कहा गया। तो यहाँ हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन and proton are called elementary charge। सेकेंड पॉइंट नोट करते हैं कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय E minus E and the charge on proton is denoted by plus E। Generally, electric charge is denoted by स्मॉल q और कैपिटल Q। तो आज चार्ज के बारे में यहीं तक था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।